2025 में होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। सभी पार्टियों ने तैयारी की शुरू। प्रशांत किशोर भी करेंगे कुछ बड़ा ऐलान। पशुपति पारस भी 243 सीटों से उतारेंगे अपने उम्मीदवार। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरीज। पिछले विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुए थे। चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई थी, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बाद में अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। बाद में जनवरी 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ सरकार बना ली। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। कोई बिहार की यात्रा करने निकल पड़ा है तो कोई नई पार्टी बना रहा है। इसी के बीच चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी बड़ा ऐलान किया है। पारस विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पारस की नई घोषणा से ये साफ हो गया है कि उन्होंने एनडीए से अब पूरी तरह किनारा कर लिया है। तो चलिए आपको हमारी स्पेशल स्टोरीज में बताते हैं कि किस पार्टी की क्या तैयारी है। बिहार की सियासत अब गर्म होती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव जीतने की तैयारी में लग गए हैं। इसी बीच हर तरफ से झटका खाए हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है, जिससे बाकियों में हलचल मच गई है। पारस ने कहा कि हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, उनसे बात करेंगे। अगर सम्मानजनक समझौता हुआ तो ठीक, नहीं तो हम 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। पशुपति पारस के इस बयान के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एनडीए और पारस के बीच कोई तो खटपट जरूर चल रही है। रालोजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मेलन में दिखाया ताकत। 1 सितंबर से सभी 38 जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे पारस। तरारी विधानसभा उपचुनाव में भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे पारस। बुधवार को पशुपति पारस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों, 38 जिलों के अध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों, सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों तथा दलित सेना के सभी प्रखंडों और जिलों के अध्यक्षों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर ताकत भी दिखाया। मीडिया ने जब सवाल किया कि बैठक में क्या फैसला लिया गया, तब पारस ने जवाब दिया कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लोकसभा के चुनाव में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए का समर्थन किया। देखिए क्या कुछ कहा पशुपति पारस ने। हमारे पार्टी का जो फैसला है, आज का फैसला है, विगत लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ है नाइंसाफी किया गया था, हमारे दल के साथ नाइंसाफी हुआ था। फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने का फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार नहीं पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने समर्थन दिया। और आज एक कार्य समिति की बैठक इसलिए बुलाई गई है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें हमारी पार्टी, हम अपने जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं हमारी पार्टी की क्या राय है। और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा, सब समय आएगा उनको किसके साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, लेकिन हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। दलित अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की भी मांग की गई है। आगे पशुपति पारस ने कहा कि अगर सम्मानजनक समझौता हुआ तो एनडीए के साथ ठीक है, नहीं तो 243 सीटों पर वो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी जाति के लोग हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार सरकार का कुछ दिन पहले फैसला हुआ है
कि उसको जनरल कर दिया गया, जनरल वैकेंसी किया गया है, ये पासवान समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात देखिए, पासवा का शुद्ध हिंदी होता है रक्षक, रक्षक होता है। और हमारी जाति के जो लोग हैं पूरे देश में, पूरे बिहार में रक्षा की भूमि में रहते हैं। आप देखे हुए कि पासवान समाज के लोग रखवार हुआ करते थे, पासवान समाज के लोग चौकीदार हुआ करते थे, बहुत विश्वासी कौम माना जाता था। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि अपने आदेश पर उन पर विचार करें और पूरे बिहार में पासवान समाज के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार मानता हूँ, जो मौलिक अधिकार है पासवान समाज में, चौकीदार, वफादार, रखवार, वो उसी परिवार से, उसी समाज से, उसी जात से उसकी बहाली हो। ये हमारा इस आज के बैठक में मुख्य मांग है। दूसरा है कि हम पूरे बिहार में पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी उसको जो दल सम्मानजनक समझौता हमसे करेगा, हम उसके साथ ईमानदारी पूर्वक, अभी हम एनडीए के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और एनडीए के नेताओं से हमारा आग्रह है कि वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के सम्मान में को आगे बढ़ावे। एक एक कार्यकर्ता से मिलेंगे पारस ने पार्टी के राज्यव्यापी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 1 सितंबर से सभी 38 जिलों में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता से मिलेंगे। इस दौरान हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। संगठन का विस्तार और मजबूती ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। अक्टूबर में पटना के रविंद्र भवन में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का सम्मेलन होगा। जनवरी में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे। अगर पशुपति पारस के बारे में आपको बताएं तो पशुपति कुमार पारस एक भारतीय राजनेता हैं, जिन्होंने 2021 से 2024 में अपने इस्तीफे तक भारत सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया है। वो हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य भी हैं। उन्होंने बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के पद पर भी कार्य किया है। वो स्वर्गवासी रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और वो लोक जनशक्ति पार्टी की बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जून 2021 में चिराग कुमार पासवान की जगह उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लोक जनशक्ति पार्टी में गुटबाजी के बाद 2021 से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो पार्टी की बैठक को बताया महत्वपूर्ण। पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि आज की बैठक उनकी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर कई निर्णय लिए जाएंगे। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। हम लोग फिलहाल सभी 243 सीटों पर तैयारी करेंगे और उसकी चर्चा आज की बैठक में होगी। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी समय है, उस वक्त किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा ये अभी क्लियर नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी सीटों पर हमारी तैयारी होगी। खास ध्यान ये भी दिया गया है कि किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी, सिर्फ अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात होगी। क्या प्रशांत किशोर बदल पाएंगे बिहार की राजनीति? झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में भारी हंगामे के बीच भाजपा के 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। सदन को 12:30 बजे तक ही स्थगित कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये विधायक सदन में सीएम हेमंत सोरेन के संबोधन के लिए दबाव बना रहे थे। बता दें कि सदन में प्रश्नकाल के साथ विधेयक लाने का और सदन में गतिरोध को खत्म करने के लिए कदम उठाया गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। 28 जुलाई को प्रशांत कुमार ने घोषणा कर दी है कि 2 अक्टूबर 2024 को उनकी पार्टी अस्तित्व में आ जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 में उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सदस्य 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज की नींव रखेंगे। पहले दिन 1.5 लाख लोगों को पदाधिकारी नामित करने के साथ शुरुआत होगी। तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार। 17 अगस्त से बिहार यात्रा की कर सकते हैं शुरुआत।
विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार सहित कई मुद्दों पर नीतीश को घेरने की तैयारी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। उनकी बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो तेजस्वी 17 अगस्त से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार समेत कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आएंगे। चर्चा है कि 17 अगस्त से यात्रा का पहला चरण शुरू होगा। पार्टी के सभी विधायकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार यात्रा की तैयारियों और प्रचार प्रसार में जुट जाएं। स्थानीय लोगों से संवाद करें और उन्हें यात्रा का ब्यौरा दें। लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत के बाद भी राजद का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा। हालांकि पार्टी ने लोकसभा में 4 सीटों पर जीत जरूर दर्ज की है, लेकिन ये जीत उम्मीदों के अनुसार नहीं थी। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी ने विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 15 अगस्त के बाद से बिहार भ्रमण की घोषणा की है। अब उस घोषणा पर अमल की तैयारी शुरू हो गई है। इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि पशुपति पारस खुलेआम 243 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं और एनडीए से धोखा खाने के बाद उन्होंने शायद ये फैसला लिया है। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि बिहार में आने वाले विधानसभा में अभी और कितनी पार्टियां बनती हैं और कितने लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। फिलहाल की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार की सियासत को लेकर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।